नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दास का नाम मुन्नालाल दास है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव अपना झिंझरी है, जिला बरेली, यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 24 मई सन 2014 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, पहले हम परंपरागत भक्ति करते थे, जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए थे, और उसी देवी देवताओं की भक्ति हम करके और जैसे भी रह रहे थे वैसे रह रहे थे। हालांकि हमें उनका कोई हानि लाभ पता नहीं चलता था। हम ये मान लेते थे कि हमारे बुजुर्ग करते चले आए, ये भक्ति ठीक है, ऐसा समझ के हम वो भक्ति करते थे। फिर हमारे गांव में एक दिव्यानंद का सत्संग हुआ था। हमने वहाँ की व्यवस्था देखी, सत्संग सुना और बैठे, तो दिव्यानंद से हमने नाम लिया, और नाम लेने के बाद हम उसी भक्ति में लग गए सन 2004 18 अक्टूबर से सर। जो गुरु आपने दिव्यानंद जी बनाए थे उन्होंने आपको क्या नाम उपदेश दिया था, हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बताएं। जी, उन्होंने नाम दिया था ज्योति निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, ऐसा नाम था उनका। सर आपने बताया कि आप बचपन से ही जो आपके पूर्वजों के अनुसार साधना कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने एक गुरु बनाए दिव्यानंद जी। उन्होंने आपको नाम दीक्षा दी, ज्योति निरंजन निरंकार सतनाम सोहम। तो इस सब भक्ति साधना करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर, इन भक्ति से हमें लाभ तो नहीं हुई, बल्कि हानि हुई। हमारे घर वाली आजीवन समझ लो 15 साल के बाद इतनी बीमार रहीं कि उनका इलाज कराते कराते हमारी आर्थिक पोजीशन बहुत खराब हो गई, और सही मार्ग ना मिलने की वजह से हम जो कमाते थे वो दवाई में खर्च कर देते थे। अपनी कोई भी शौक या मौज करने को हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता था। परेशान होते रहे, और ये करते भी रहे और चलते भी रहे, और वो वाली भक्ति भी करते रहे। और सर, जो हमारे बच्चों ने जन्म लिया, तो 4-5 बच्चे हमारे जन्म लेने के बाद भी ख़त्म होते रहे, और उसी दौरान हमें नशा की लत लग गई। तो बीड़ी तंबाकू गांजा भांग धतूरा जो भी हमें मिलता था खाते थे, और हम ये समझ लेते थे कि ये जो घरेलू चिंता हैं, ये परेशानियां हमारी नशा करने से थोड़ा इससे आराम मिले, ये सोच के हम नशा भी करते थे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने एक दिव्यानंद गुरु जी बना रखे थे और उनके द्वारा बताई गई साधना आप कर रहे थे, लेकिन आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां थी। आपकी पत्नी बीमार रहती थी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आपके 4-5 बच्चे जो थे वो जन्म लेते ही मर गए, और इन सब परेशानियों के कारण आपने नशे की एक रास्ता भी पकड़ लिया था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसे जानकारी हुई कि हमारा पड़ोसी गांव है अमरोली, जिनमें एक रामदीन नाम के भगत जी रहते हैं। वो भी पहले दिव्यानंद से नाम लिए हुए थे। वो सतलोक आश्रम बरबाला से नाम लेके आए, उनके बाद फिर उन्होंने हमें बताना चाहा, और हमारा खेत उनके खेत के करीब में है, बॉर्डर पे पड़ते हैं। हालांकि वो जिला बदायूं से हैं और हम जिला बरेली से हैं। तो उन्होंने हमें, हमारा धान का खेत कट रहा था, अपने घर से और हमारे खेत में लाके गहरी नजर गीता एक पुस्तक दी। वो पुस्तक को हमने उस समय ले लिया, रख लिया ऐसे ही, और धूप थी, हम अपना खेती का काम कर रहे थे, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा तहमद वहाँ पे रखा था, हमने कहा वहीं रख दो, देख लेंगे, ऐसा कह के, और हमने रखवा ली। हमने धान अपना काट के और घर ला के चारा बना के खान के और जानवरों के डाल दिया, और हम लेट गए। शाम हो गई। फिर रात के लमसम 10 बज गए थे। हमारे घर पे लाइट नहीं थी सर, तो हमने एक दीपक जलाया, और जलाने के बाद शरीर में इतना हमारे कमजोरी थी, मतलब पूरा दिन काम किया, थक गए थे, कि हमने लेटे लेटे वो पुस्तक खोली। और पुस्तक खोलने के बाद वो सृष्टि की रचना डायरेक्ट खुली, और जब हमने उसको पढ़ा तो हमारे अंदर से इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि उसी रात हमने 29 पेज पढ़े।
और 29 पेज पढ़ने में जितनी भी सृष्टि की रचना में जो भी रामायण थी, काल निरंजन की, वो सारी की सारी समझ में आ गई। फिर आए दिन इतना इंटरेस्ट था कि हम अपना खेती का काम भी करते और क्रम से उसे पढ़ने लगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक पढ़ने से फिर हमने ये सोचा अब हमें ये नाम कैसे मिले, और उसमें नाम की जो व्याख्या लिखी है, जो गीता जी में वर्णन है, ओम तत्सत वाली, तो ये हम बचपन में हमारे बुजुर्ग नहाते समय कहते थे कि ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो हमने अपने बाबा से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा ये मंत्र है भगवान का, और ये मंत्र जो है आराम देता है, भगवान का नाम है, ये तुम्हारे जपने का नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने हमें चुप कर दिया। मगर वो गहरी नजर गीता में जब हिंदी में संधि विच्छेद करके संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था, तो वो हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। अब ओम तत्सत का मतलब पहले नहीं समझते थे, अब गुरु जी ने ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविदय स्मृतय, उसका संधि विच्छेद जब किया तो हमें ऐसा लगा कि मंत्र तो ये रहा, और हम राम की और रामायण और बाकी सब कुछ ऐसे ही करते रहे अभी तक। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक गहरी नजर गीता को पढ़ के फिर हमारे अंदर ऐसी बौखलाहट उठी कि अब दिव्यानंद तो इधर उधर रहे, और हम ये सोच रहे थे कि उसमें सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस पड़ा था, तो सतलोक आश्रम बरवाला हम कभी गए नहीं इधर, क्योंकि खेती कियारी से काम टाइम नहीं मिलता था और जाने का कोई मूड ही नहीं था। मगर वो मंत्र को पकड़ के हमें लगा कि अब हमें ये नाम मिले कैसे जिससे हमें जीव कल्याण हो। और हमारे तहसील में एक विजय पाल दास हैं, उनके सेलर लगा, तो उस पर फोटो लगा था उनके सेलर पे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कवि साहब कबीर देव का। फिर भगत जी विजय पाल दास जी के साथ हम जाने को तैयार हुए। उन्होंने कहा अभी हाल इसी समय चलना है, तो वो इंटरसिटी से जा रहे थे, शाम का 3:30 बज रहा था। तो हमने कोई तैयारी नहीं थी, 400 रुपये हमारी जेब में थे, मात्र 1000 रुपये की हमने सामान खरीद लिया, साइकिल भी हमने वहीं खड़ी कर दी, और उनके साथ ज्येष्ठ तैयार इसलिए हो गए हम कि अगर ये आज चले गए तो फिर दोबारा हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कहाँ होगा बरवाला, कहाँ होगा आश्रम, फिर हम कैसे जाएंगे। और आके हमने 4 बजे वाली बरेली जंक्शन पे इंटरसिटी को पकड़ लिया, और फिर उसी से फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुँचे। वहाँ जाके फिर हमने ये नाम लिया गुरु जी से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने गुरु दिव्यानंद बनाए थे और उस दौरान आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली और संत रामपाल जी से आपने बरवाला जाकर नाम दीक्षा भी ले ली। तो क्या फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भी आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जो सांसारिक व्यवहारिक तरीके से जो लाभ होते हैं सर, वो तो सभी गुरु जी कहते हैं रूंगे में मिलते हैं। गुरु जी की वाणी है कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जे उर में बंदगी तो क्या इंद्र का राज। सबसे बड़ा तो लाभ ये हुआ कि हमें भक्ति करने का मार्ग मिला, सद्भक्ति मिली। दूसरी बात, जो भी हम पहले नशा करते थे, जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद फिर हम जो जाप करते थे मंत्र का, उस मंत्र के जाप से ही हमारी वो सारी लतें छूट गई जो हम नशा करते थे, और कभी आज तक कोई आवाज़ नहीं हुआ कि हमें वो नशा फिर से करना चाहिए। और जो बीमारी थी हमारी, घरेलू जो खर्चे बड़े थे अस्पताल के और जो दवाइयाँ के, अब अपनी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गई। और सर, जो मेरे गले में पहले कैंसर था, हालांकि मैंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया कि ये परेशान होंगे, तो वो भी मेरी समस्या मेरे को पता है, धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो गई, और इस समय आपको लग रहा है कि हम पूरी तरीक़ा से ठीक हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और आवाज़ भी आप देख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे घर में सभी प्रकार के सुख ही सुख हो गए। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का मुझे दुख है। तो सर, आपने बताया कि आप पहले बहुत दुखी थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके गले का कैंसर दूर हो गया, आपकी नशे की लत छूट गई, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी हो गई।
तो जो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं। दास की तो ये प्रार्थना है कि जो श्रद्धालु सुन रहे हैं वो अपने अन्य अन्य गुरुओं के पास जो गए हैं, जो गलत नाम की साधना कर रहे हैं, उनसे दास की प्रार्थना है कि वो आके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना जीव कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, बहुत सारे चैनलों पे रामपाल जी का सत्संग आता है और उस पे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चलते रहते हैं और उन पे आप कॉन्टेक्ट करके और नज़दीकी सेंटर का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब जी।